तो आज के लेक्चर में हम ट्यूटोरियल 1 के वो क्वेश्चंस करेंगे जो लेक्चर 2 पे बेस्ड हैं। मतलब वो क्वेश्चंस जिनमें गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसका मतलब है हमें क्वेश्चन 2 को करना है। क्वेश्चन 2 का जो ए पार्ट है वो मैं ऑलरेडी लेक्चर 2 के अंदर ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब बेसिकली हमें पार्ट बी से स्टार्ट करना है। तो पार्ट बी में मुझे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी है। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 2 है, 3 है। तो इसको एक काम करते हैं, जो ये है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे और इस जगह से हमें बी पार्ट मिलेगा। हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिख सकते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी क्या हो जाएगी? 1 2 3 14, 2 3 4 20 और 3 4 1 14। ओके। अब हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके इसे रो रिड्यूस्ड या फिर रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम आंसर निकालेंगे। तो मैं सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1 पहला, और फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली नहीं, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3R1। ठीक है, ये करने के बाद मुझे मिला 1 2 3 14, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 8 और 0 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 28। बहुत ज़्यादा माइनस हो गया तो एक काम करता हूँ, मैं R2 और R3 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मैं R2 में 2 कॉमन भी निकल सकता है तो उसको R2 से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो ठीक है, मुझे R2 मिलेगा माइनस R2 और R3 हो जाएगा माइनस R3/2। तो ये चेंज करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1 2 3 14, 0 1 2 8 और 0 1 4 14। अब मैं सिंपली R2 में से R2 को R1 R3 में से माइनस कर दूंगा तो मुझे रो इकोलॉन फॉर्म मिल जाएगा। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2। तो इससे मुझे मिला 1 2 3 14, 8 0 1 2 और 0 0 2 14। अब मुझे मिल गया है रो एक्लोन फॉर्म। अब रो एक्लोन फॉर्म से मुझे इक्वेशंस को लिखना है। तो इक्वेशंस को लिखेंगे तो मुझे मिलेगा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 14, x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 8 और 2x3 इक्वल्स टू 14। तो उससे मुझे डायरेक्टली मिल गया x3 इक्वल टू 14, x3 इक्वल टू 14। अब मैं x3 इक्वल टू 14 को जब मैं x3 इक्वल टू 14 को यहाँ डालूंगा तो मुझे उससे मिलेगा x2 इक्वल्स टू -6 और x1 मिल जाएगा 5। तो ये मेरा आंसर है, x1 x2 और x3। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सी को, क्योंकि मैं पार्ट ए ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने पहले ही बता दिया। ओके, पार्ट सी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मुझे इक्वेशन दी है तो सबसे पहले ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। तो इसको मैंने सबसे पहले ए बी इस तरह से लिखा, तो ये हो जाएगा 2 3 1 9। ओके, 1 2 3 6 और ये हो जाएगा 3 1 2 8। ओके, अब मैं इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा। पहला मैं करूंगा R1 इक्वल्स R1 माइनस R2 और इसके बाद R3 इक्वल्स R3 माइनस 3R2। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो ये है 3 और 1 2 3 6 और 0 -5 -7 और -10। मेरे पास ये आ रही है। ओके, इसके बाद मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ R3 इक्वल्स टू माइनस R3/5, क्योंकि ना मुझे इधर 1 बनाना है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि 2 एलिमेंट हैं तो ठीक है, रो रिड्यूस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इससे मिलेगा 1 1 -2 और 3, 0 1 5 और 3 और 0 1 7/5, 7/5 और 10। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 2 आना चाहिए। या ओके, अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ही किया, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो मुझे मिलेगा 1 1 -2 3। यहाँ पे 3 ही रहेगा क्योंकि मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है।
और यहाँ पे 0 0 -18/5 और -7 आ जाएगा, राइट? ओके। R3 - R2, R3 - R2 -1। ओके, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इससे मुझे मिलेगा, इससे मेरी इक्वेशन बन जाएगी x1 + x2 - 2x3 = 3, x2 + 5x3 = 3 और -18/5 x3 = -7। ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे x3 की वैल्यू मिल गई। x3 की वैल्यू आ जाएगी 35/18, क्योंकि माइनस से माइनस जाएगा और ये ऊपर जा जाएगा। ठीक है, x2 मुझे मिल जाएगा -121/18 और x1 मुझे मिल रहा है, x1 की वैल्यू अगर मैं इन दोनों को इसमें डालता हूँ, x3 को यहाँ से और x2 को यहाँ से, -7 लिख दिया था, बट ये -1 था, तो ये एक छोटा-सा करेक्शन है। अब ये करेक्शन करने के बाद अगर मैं बैक सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो मुझे x3 जो है, वो डायरेक्टली 5/18 मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे डालूँगा तो x2 + 5 × 5/18 = 3 आएगा, तो इससे मुझे x2 मिल जाएगा 29/18। और अगर अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर डालूँगा, तो x1 + 29/18 -2 × 5/18 = 3, और जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी, x1 = 35/18। तो मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के पार्ट सी का फाइनल आंसर होगा x1 = 35/18, x2 = 29/18 और x1 = 5/18। अभी सही है। प्लीज़ ये करेक्शन कर लेना। ऊपर एक छोटा-सा करेक्शन ये है कि यहाँ पे मैंने इस इन 3 स्टेप्स को ध्यान से देख लीजिए, छोटा-सा एक चेंज है। 3 - 2 - 3 - 1 होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।